हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ करीब करीब सिंगल मूवी। यह मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग 7.1 है। तो दोस्तों, मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें 35 साल की लेडीज़ को दिखाया जाता है जिसका नाम जया शशिधरन है। वह एक विधवा है जो अपने पति मानव को खोने के गम में डूबी रहती है। वह एक बीमा कंपनी में काम करती है। उसके दोस्त और परिवार वाले उसे कहते रहते हैं कि तू अपना एक लाइफ पार्टनर बना ले, लेकिन वह किसी की सुनती नहीं है। फिर एक दिन रात को वह अब तक single.com पर एक प्रोफाइल बनाती है, लेकिन वहाँ उसे कुछ लड़कों के अजीबोगरीब मैसेज आते हैं। फिर उसे युगी नाम के लड़के का मैसेज आता है। वह लिखता है, आपका अकाउंट मुझे सबसे अलग लगा। अगर आपको भी मेरा अकाउंट ठीक ठाक लगे तो किसी कॉफ़ी शॉप का बिजनेस बढ़ाते हैं। अगले दिन वह योगी से मिलती है जो एक कवि और एक खुशमिजाज खुले दिल का आदमी है। वह जया से पूछता है, आप जैसी लड़की अभी तक सिंगल कैसे रह गई? फिर जया उसे बताती है, मैं एक विधवा हूँ। फिर योगी कहता है कि आप पहली बार वेबसाइट से किसी से मिल रही हैं? वह बोलती है हाँ। फिर वह योगी को कहती है, प्रोफाइल बनाते ही उसे कुछ लड़के चीप मैसेज भेजते हैं। योगी कहता है, मुझे अपना मोबाइल दीजिए, मैं उन लड़कों की खबर लेता हूँ। जिया उसे मना करती है, कहती है कोई बात नहीं। लेकिन योगी कहता है, दिखाइए तो सही, मैं देखना चाहता हूँ मर्द जात कितने नीचे गिर चुकी है, यह पता होना चाहिए। फिर वह जया से मोबाइल ले लेता है और लड़कों को मैसेज करके सबक सिखाता है। फिर उनकी बातचीत आगे बढ़ती है। योगी उसे बताता है उसकी 6 किताबें छप चुकी हैं जो सेल्फ पब्लिश्ड हैं, जिनमें से एक भी नहीं बिकी। दोस्तों को मैंने फ्री में पढ़ने के लिए दी, लेकिन उन्होंने एक भी पन्ना नहीं पढ़ा। फिर जया उसे बताती है, अगर आप शायरी अपने फेसबुक पर पब्लिश करते तो आपको हजारों लाइक मिल जाते। लेकिन योगी कहता है, फेसबुक का तो पता नहीं, लेकिन आपकी इस बात पर आपको मेरी तरफ से 1 लाइक। फिर दोनों दूसरी जगह डिनर करने जाते हैं। अब जब वो डिनर करके बाहर आते हैं, योगी पूछता है, कल कहाँ मिले? वहीं अपने पुराने अड्डे पर या कहीं और? जया कहती है, आप उसी वेबसाइट पर मैसेज कीजिए, फिर वहीं देख लेंगे। योगी जया से उसका फ़ोन मांगता है। वो कहती है, क्यों? योगी कहता है, मुझे अपने ड्राइवर को बुलाना है। फिर वह दोनों अपनी अपनी गाड़ी में चले जाते हैं। अगले दिन वह दोनों फिर से मिलते हैं और योगी उसे आम लेकर जाता है। फिर योगी उसे कहता है, उन लंगूरों की खबर आपकी वेबसाइट पे आई? जया कहता है, मैंने चेक नहीं किया। फिर जया अपना मोबाइल चेक करती है और देखती है एक बंदे ने उसे सॉरी लिखा है और एक ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। जया कहती है कि आप स्टॉकर टाइप तो नहीं हो? योगी कहता है, नहीं। वो कहता है, औरतों से बदतमीजी मुझे पसंद नहीं। डेटिंग साइट के बारे में उन्हें जिंदगी भर बुरे सपने आएंगे। मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड कहती थी, दुनिया में अच्छे लोग सिर्फ गिने चुने ही बचे हैं और उन पर भी बैन लग जाएगा। वो ठीक ही कहती थी। जया कहती है, आई एम सॉरी। फिर योगी कहता है, यह मानव कौन है? जया कहती है, आपको कैसे पता? आपने मेरा पासवर्ड देखा? फिर योगी कहता है, हिंदुस्तानी लड़कियों का भी अजीब है, किसी से शादी क्या कर ली, सारी जिंदगी उसके साथ नहीं तो उसके याद के साथ ही। फिर जया कहती है, आप मुझे क्या सुना रहे हैं? हर 2 मिनट में तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते हैं, न जाने कितनी गर्लफ्रेंड थी आपकी। फिर योगी उसे बताता है कि मेरी 3 गर्लफ्रेंड थी, मुझे 3 बार प्यार हुआ, तीनों बार जानलेवा प्यार हुआ। आज तक नहीं भुला वो मुझे, आज तक वो मेरे लिए आंसू बहाती है। जया कहती है, क्या आप अभी भी उनके कांटेक्ट में हैं? योगी कहता है, नहीं। जया कहती है, आपको कैसे पता कि वो आपके लिए आंसू बहाती हैं? ये जो सालों किसी के लिए आंसू बहाना आपकी शायरी में होता होगा, लेकिन रियल लाइफ में ये सब नहीं होता। फिर योगी कहता है, आपको क्या पता इंसान मोहब्बत में क्या क्या कर बैठता है। फिर जया कहती है, जाके मिल लीजिए उनसे, इतना कॉन्फिडेंस है तो। योगी मना कर देते हैं, कहता है, तीनों को रोते हुए छोड़ के आया था मैं, इतने सालों बाद देखेंगे तो बिखर जाएंगे। जया कहती है, आपको उनके बिखरने की फिक्र है या फिर अपने बिखरने की? योगी कहता है, अगर मैं उनसे मिलने गया तो आप मेरे साथ चलेंगी क्या? अगर मैं अकेले गया तो उनके पति क्या क्या सवाल पूछेंगे मुझसे? जया चौंक जाती है। फिर योगी कहता है, आप खर्चे की फिक्र मत करें, पैसा बहुत है मेरे पास। जया कहती है, आपके पास बहुत पैसे होंगे पर मैं अपना खर्चा खुद उठाती हूँ, थैंक यू वेरी मच। फिर योगी कहता है, हम दोनों खर्चा 50-50 कर लेते हैं। जया कहती है, आप अपनी एक्स को क्या बोलेंगे? मैं आपकी कौन हूँ? योगी कहता है, कुछ भी बोल लेंगे कि आप मेरी मैनेजर हैं। जया हंसते हुए कहती है, मैराथन प्रैक्टिस की मैनेजर। फिर जया को एक फ़ोन आता है और वो चली जाती है। फिर वो दोनों आपस में चैट करते हैं। जया लिखती है, मैं आपके साथ
ट्रिप में आपकी कज़न बन के आना चाहूँगी। जया सबको बताती है कि वो 10 दिन के लिए बाहर जा रही है। वो अपने भाई को बताती है जो कॉलेज में पढ़ता है। वो दोनों पहले देहरादून जाने के लिए एयरपोर्ट में होते हैं। एंट्री लेते टाइम योगी के पास एक छोटा चाकू होता है जो उसकी गर्लफ्रेंड की अमानत होती है। सिक्योरिटी उसे जाने नहीं देता। वो जया से कहता है तुम चलो, मैं इसे चेक इन में डाल के आता हूँ। अब जया प्लेन में बैठी होती है और योगी का फोन आता है कि चेक इन में बैगेज आते हुए टाइम लग गया, मैं आपको देहरादून में मिलता हूँ। देहरादून पहुँच के अपनी रिटर्न फ्लाइट की काउंटर पर जाती है, लेकिन उसे कोई फ्लाइट नहीं मिलती क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि योगी ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। तभी उसे योगी का मैसेज आता है। वह लिखता है कि आप तब तक उत्तराखंडी पकवान खाइए, मैं आपको मिलता हूँ। वो उसका इंतजार करती है और फिर योगी आ जाता है। वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में योगी जया से पानी की बोतल मांगता है, लेकिन वो कहती है मैं बोतल शेयर नहीं करता। वो एक आश्रम में रुकते हैं जो जया ने बुक किया था। अब वो दोनों गंगा किनारे जाते हैं। योगी जया से कहता है कि मुझे ये डर है कि वो मुझे देख के रोने न लग जाए। जया कहती है शादीशुदा है क्या वो? योगी कहता है उससे क्या फर्क पड़ता है, मान लो अगर हमारा मामला कल को जम जाए तो आप मानो को थोड़ी भूल जाएंगी। जया उदास हो जाती है और फिर वो दोनों गंगा आरती में शामिल होने चले जाते हैं। अगले दिन वो राधा से मिलने उसके घर जाते हैं। राधा जो कि योगी की पहली गर्लफ्रेंड है। राधा कहती है ये कौन है? योगी कहता है ये मेरी कजिन है। फिर योगी राधा से कहता है हम चलते हैं, लेकिन वो उसे जाने नहीं देती। वो कहती है आपको मेरे पति से मिलकर ही जाना होगा। फिर दोनों उसके पति से मिलते हैं। उसकी एक राफ्टिंग कंपनी है और उनकी आपस में बातचीत होती है। फिर राधा का पति उन्हें राफ्टिंग करवाने ले जाता है और फिर शाम को वो सब बोन फायर करते हैं जहाँ योगी अपना फेवरेट गाना सुनाता है और वो खूब इंजॉय करते हैं। फिर वो दोनों अपने कमरे में लौट जाते हैं और दोनों अपने अपने रूम से फोन पे बात करते हैं। बात करते करते योगी सो जाता है और खर्राटे लेने लगता है। जया योगी के रूम में जाती है और योगी के कान से रिसीवर को नीचे रख देती है। भावनाओं में वो दरवाजे पे कुंडी लगाना भूल जाती है और वो अपने रूम में आ जाती है। अगली सुबह जया योगी का गाया हुआ गाना गुनगुनाती है। योगी भी अपने रूम से गाना गुनगुनाता है और दरवाजे पे झुक जाता है, लेकिन वो दरवाजा खुल जाता है और वो जया के कमरे में चला जाता है। जया वहाँ टॉवल में होती है और वो चिल्लाती है बाहर जाओ यहाँ से। वो गुस्सा हो जाती है। इसके बाद वो फेरी ट्रेन में जयपुर के लिए निकलते हैं। ट्रेन में योगी जया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जया बात नहीं करती। फिर वो किसी तरह उसे मनाता है। जया फेरी ट्रेन को देखकर खुश हो जाती है। योगी पकौड़े लेने के लिए ट्रेन से बाहर उतरता है, लेकिन उसकी ट्रेन छूट जाती है और जया का लैपटॉप बैग भी योगी के पास ही रह जाता है। जया उसे फोन करती है और कहती है तुम कहाँ हो? योगी कहता है जब तक तुम पहुँचती हो मैं गाड़ी लेके जयपुर पहुँच जाऊँगा। अब जया रिजॉर्ट पहुँचती है और एक विदेशी टूरिस्ट के साथ वाइल्ड लाइफ सफारी का एंजॉय करती है। इसी बीच योगी जया को फोन करता रहता है, लेकिन जया फोन नहीं उठाती क्योंकि वो उससे नाराज हो जाती है। अब रात को योगी रिजॉर्ट पहुंचता है। जया को विदेशी टूरिस्ट के साथ देखकर उसे जलन होती है। जया योगी के सामने आकर बैठ जाती है और जया कहती है तुम कब आए? योगी कहता है 8 घंटे पहले। फिर योगी कहता है आगे क्या प्लान है? यहाँ रुकना चाहती हैं या आगे चलें? जया कहती है मैं सोच रही हूँ मैं मुंबई चली जाऊँ, बहुत काम जमा हो रहा है, मुझे लगता है हमें और लोगों से मिलना चाहिए। योगी कहता है मैं आपको उसी वेबसाइट से किसी राजस्थानी राजकुमार को ढूंढूं क्या? जया कहती है आप अभी भी हैं उस वेबसाइट पे? योगी कहता है नहीं होना चाहिए क्या? जया कहती है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने सुना है ऑनलाइन डेटिंग के कुछ रूल होते हैं, जैसे किसी के साथ बातचीत चल रही हो तो अकाउंट बंद कर देना चाहिए। योगी कहता है लेकिन आप तो कह रही हैं हमें किसी और से डेट पर जाना चाहिए। फिर जया कहती है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। योगी कहता है आप में और मुझ में एक फर्क है, मेरे जो मन में होता है मैं कर देता हूँ, लेकिन आप ऐसे नहीं हो। इसके बाद जया वहाँ से चली जाती है। इसके बाद योगी टैक्सी में जया का इंतजार करता है। फिर वो अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड अंजलि से मिलने जाते हैं। रास्ते में जया मेडिकल स्टोर में गाड़ी रुकवाती है और नींद की गोलियां खरीदती है। वह 3-4 गोली एक साथ खा लेती है और फिर वो नशे में हो जाती है और गाड़ी में काफ़ी मजाकिया मूड में हो जाती है। अब वो होटल में डबल रूम लेते हैं। तभी अंजलि का योगी को फ़ोन आता है। योगी कहता है आज नहीं कल मिलते हैं, पर तभी जया उसे फ़ोन
छीन लेती है। जया अंजलि को कहती है, हम आपके शहर में पहुंच चुके हैं। फिर योगी उसे फोन लेता है और अंजलि को कल मिलने को कहता है। फिर अंजलि योगी से मिलने उसके होटल पहुंच जाती है। योगी अंजलि को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि अब वो एकदम ग्लैमरस बन गई है। योगी अंजलि को कहता है, तुम पार्टी छोड़ के यहाँ मुझसे मिलने आई हो। अंजलि कहती है, उनसे तो मैं मिल लूंगी, पर तुम मुझसे मिलने इतनी दूर से आए हो तो कैसे नहीं आती। अंजलि कहती है, ये कौन है। योगी उसका परिचय कजिन के रूप में करवाता है। फिर वो अंजलि के घर जाते हैं। योगी कहता है, पार्टी क्या खत्म हो गई। अंजलि कहती है, नहीं, अभी कुछ लोग छत पर होंगे, फिर पूरी रात टेलीस्कोप से तारे देखेंगे। योगी कहता है, पार्टी किस चीज की है। अंजलि कहती है, मेरी मैरिज एनिवर्सरी की। वो कहता है, मेरे लिए तुम मैरिज एनिवर्सरी छोड़ के आई हो। अंजलि कहती है, मैंने एनिवर्सरी छोड़ी है, मैरिज नहीं। अब योगी अंजलि को दरवाजे तक छोड़ता है, तभी वहाँ जया आती है। वो गुस्से में योगी को कहती है, अभी भगा के ले जा रहे हो क्या उसे। दरअसल उसे योगी के साथ अंजलि को देख के जलन होती है। योगी मजाक में कहता है, अभी बहुत देर हो गई है, सुबह भगाऊंगा उनको। फिर जया उसे बहुत सुनाती है और नशे में होने के कारण वो वहीं सो जाती है। अगले दिन वो तीसरी गर्लफ्रेंड से मिलने गैंगटॉक चले जाते हैं। अब गाड़ी में जया योगी को बताती है कि तुम्हारी तीसरी की तरह मेरा एक्स भी गैंगटॉक में रहता है और मैं इस ट्रिप में उससे मिलने आई हूँ, तुम्हारे एक्स को मिलने नहीं। योगी पूछता है, ये तुम्हारा प्रॉपर बॉयफ्रेंड था। जया कहती है, हाँ, तुम्हें नहीं लगता मेरा बॉयफ्रेंड हो सकता है। योगी कहता है, हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, पर आप ही शरीफ हो जो एक पर अटक गई। फिर वो उसे अपनी एक्स की फोटो दिखाती है और कहती है, गैंगटॉक का सबसे फेमस आदमी सिटकॉम शर्मा। योगी कहता है, तुमने क्या बोला उसको, मैं किसके साथ आई हूँ। मतलब उसे कुछ बताया तो होगा, या फिर उसे भी झूठ ही बोला। अब जया को उसके एक्स का फोन आता है। वो जया को लेने के लिए अपना हेलीकॉप्टर भेजता है। योगी और जया उसमें बैठ के चले जाते हैं। अब हेलीकॉप्टर में योगी कहता है, मैंने अपना टिकट बुक करा लिया है, तीसरी वाली से मिलके एयरपोर्ट निकल जाऊंगा। आप यहाँ पहाड़ों का आनंद लीजिए शर्मा जी के साथ। मन हो तो फोन करना, किसी कॉफी शॉप का बिजनेस बढ़ा देंगे। अब योगी को भी जया के बर्ताव को देख के थोड़ा जलन होती है क्योंकि उनका आपस में अटैचमेंट बढ़ जाता है। अब जया होटल में अपने एक्स का इंतजार कर रही होती है। योगी बोलता है, शर्मा जी आपको यहीं मिलने आ रहे हैं। जया कहती है, पिकअप करने आ रहा है और वो मुझे अपनी फैमिली से मिलवाएगा। जया कहती है, वो भी सिंगल है। फिर जया गुस्से में योगी को कहती है, मुझे नहीं बढ़ाना कॉफी शॉप का बिजनेस तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे अलावा किसी और के लिए जगह नहीं है। योगी कहता है, आपकी लाइफ में जगह किसी और के लिए है, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज। ये कहकर योगी चला जाता है। अब जया अपने फ़ोन से अपना पासवर्ड चेंज कर देती है जो उसके पति का नाम होता है और वो अपने एक्स के साथ चली जाती है और उसकी फैमिली से मिलती है। योगी भी अपनी तीसरी से मिलने जाता है। वो एक डांस टीचर है। वो खिड़की से देखता है कि वो बच्चों को डांस सिखा रही होती है। वो एक पेपर पर लिखता है, तेरी उड़ान को सलाम, और दरवाजे पे नोट छोड़कर चुपचाप चले जाता है। वो फिर होटल जाता है और अपना बैग पैक करता है और जया के कमरे में जाता है। वहाँ उसे जया का लैपटॉप मिलता है। वो उसे खोलता है और देखता है जया ने उसकी कविताओं का पेज बनाया होता है। तभी उसके भाई का कॉल आता है। वो योगी को पूछता है, तुम दीदी के बॉयफ्रेंड हो क्या। योगी कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। वो जया को ढूंढने पवन शर्मा के घर जाता है। रोपवे में उसे जया दिखती है। फिर योगी मन ही मन कहता है, इस बार मैं ये ट्रेन नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो जया से मिलता है और जया से कहता है कि आप मेरे साथ बोतल शेयर करना पसंद करेंगी, और वो बोतल एक्सेप्ट कर देती है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।